वेलकम टू सानवी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 2 जो कि इतिहास का अध्याय 2 है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। याद रखने योग्य बातें। पहला पॉइंट है, फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने में 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ: उदारवादी, रूढ़वादी और परिवर्तनवादी। तो पहले हम रूढ़वादियों के मुख्य विचार पढ़ेंगे। उनका पहला विचार था उदारवादियों एवं परिवर्तनवादियों का विरोध करना, अतीत का सम्मान करना, बदलाव की प्रक्रिया धीमे हो। उदारवादियों के मुख्य विचार क्या थे? सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना, अनियंत्रित सत्ता का विरोधी, व्यक्ति मात्र के अधिकारों के रक्षाएं के पक्षधर, प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार के पक्ष में। परिवर्तनवादियों के मुख्य विचार: बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर, बड़े जमींदारों एवं संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध, संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं, महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम जैसे काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी, आवास की कमी, साफ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस पर सोचने पर विवश किया। समाजवादियों के मुख्य विचार: निजी संपत्ति का विरोध, सामूहिक समुदायों की रचना रॉबर्ट ओवेन ने की। सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, लुई ब्लॉक ने। सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। रूसी समाज 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर थी। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, जहां काम की दशाएं बेहद खराब थीं। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से जमीन बांटता था। रूस में एक निरंकुश राजशाही थी। 1904 में जरूरी चीज़ों की कीमतें तेज़ी से बढ़ने लगीं। मजदूर संगठन भी बनने लगे तो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। इस दौरान पादरी गोपायन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला कर दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना में से हुई। सारे देश में हड़ताल होने लगी, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अन्य मध्यवर्गीय कामगारों में संविधान सभा की गठन का मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना कर ली। जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमों के गठन पर सहमत हुआ, परंतु मात्र 75 दिनों के भीतर पहली ड्यूमा, 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा उसने बर्खास्त कर दिया। तीसरी ड्यूमा में उसने रूढ़वादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्तियों पर अंकुश न लगे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो 1918 तक चला। इसमें 2 खेमों केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे के बीच लड़ाई शुरू हुई और जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ा। फरवरी क्रांति, कारण, घटनाएं और उनके प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खींचना।
पुतिन का प्रभाव, असंख्य रूसी सैनिकों की मौत, सैनिकों का मनोबल गिरना, शरणार्थियों की समस्या, खाद्यान्न की कमी, उद्योगों का बंद होना। और इस दौरान हुई घटनाएं: 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी, 50 अन्य फैक्ट्री मजदूरों की हड़ताल, हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव, राजा द्वारा कर्फ्यू लगाना, 25 फरवरी का ड्यूमा का बर्खास्त होना, 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया, सिपाही एवं मजदूरों का संगठन सोवियत का गठन, सैनिक कमांडर की सलाह पर जार का गद्दी छोड़ना। 2 मार्च प्रभाव क्या हुआ इसका? रूस में जारशाही का अंत, सार्वभौमिक व्यवस्था मताधिकार केवल संविधान सभा का चुनाव, अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं की शिरकत। अप्रैल थीसिस, महान वोलोस्किस नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे। उन्होंने 3 मांगें की जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया: युद्ध की समाप्ति, सारी जमीनें किसानों के हवाले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अंतिम सरकार और बोल्शेविक बीच टकराव बढ़ते गए।